1984 भारत का एक ऐसा समय जब देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा और विवादित फैसला लिया गया। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को हिला दिया और आज भी लोगों के दिलों में सवाल छोड़ देता है। कल्पना करो, एक पवित्र स्थान जहां लोग सिर झुकाने आते हैं, वही जगह अचानक गोलियों की आवाज से गूंजने लगे। जहां प्रार्थना होती थी वहां टैंक और सेना पहुंच जाए। ये कहानी है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की और उस ऑपरेशन की जिसे इतिहास ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानता है। 1980 के दशक की शुरुआत। पंजाब में हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे थे। कुछ लोग एक अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहे थे और इस आंदोलन का चेहरा बन चुके थे जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थक धीरे धीरे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में आकर रहने लगे। लेकिन ये सिर्फ रहना नहीं था, उन्होंने वहां हथियार जमा करने शुरू कर दिए और उस जगह को एक तरह से अपने मुख्य ठिकाने में बदल दिया। सरकार के लिए ये स्थिति बहुत चिंता की बात बन गई थी। पंजाब में हिंसा बढ़ रही थी, आम लोगों की जान जा रही थी और पुलिस भी हालात को संभाल नहीं पा रही थी। कई बार बातचीत की कोशिश हुई, सरकार और नेताओं के बीच समझौते की कोशिशें हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हालात इतने खराब हो गए कि सरकार के पास एक ही रास्ता बचा, एक सैन्य कार्यवाही। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि सेना को स्वर्ण मंदिर भेजा जाएगा ताकि वहां छिपे हथियारबंद लोगों को बाहर निकाला जा सके। 1 जून 1984 स्वर्ण मंदिर के आसपास सेना ने घेरा डाल दिया। धीरे धीरे पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, संचार और यात्रा के रास्ते बंद कर दिए गए और हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया गया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उस समय स्वर्ण मंदिर में हजारों श्रद्धालु मौजूद थे क्योंकि वो दिन गुरु अर्जन देव जी की शहादत की बरसी के आसपास का समय था। मतलब अंदर सिर्फ हथियारबंद लोग ही नहीं बल्कि आम लोग भी फंसे हुए थे। 4 जून की रात अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। सेना और अंदर मौजूद हथियारबंद लोगों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई कई घंटों तक चली और धीरे धीरे और भी ज्यादा भयानक होती गई। सेना को अंदाजा था कि अंदर भारी हथियार मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने टैंक और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ अकाल तख्त को, जो सिख धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। 6 जून 1984 इस ऑपरेशन का सबसे निर्णायक दिन। सेना ने पूरी ताकत के साथ अंदर प्रवेश किया, भारी गोलीबारी हुई और आखिरकार भिंडरावाले मारे गए। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें सैनिक, हथियारबंद लोग और आम नागरिक शामिल थे। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में ये संख्या और भी ज्यादा बताई जाती है। जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ तो स्वर्ण मंदिर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। दीवारों पर गोलियों के निशान थे, अकाल तख्त बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और एक पवित्र स्थान युद्ध का मैदान बन गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस ऑपरेशन के बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया, खासकर सिख समुदाय के बीच। और फिर 31 अक्टूबर 1984 एक और बड़ा झटका लगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई। इसके बाद जो हुआ वो और भी दर्दनाक था। दिल्ली और कई जगहों पर दंगे भड़क उठे, हजारों सिखों की जान गई और देश एक गहरे घाव के साथ आगे बढ़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये एक ऐसा फैसला था जिसने देश की राजनीति, समाज और लोगों के दिलों पर गहरा असर डाला। आज भी जब इस घटना का जिक्र होता है तो सवाल उठते हैं, क्या ये फैसला सही था? क्या इसे टाला जा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस ऑपरेशन की कीमत बहुत ज्यादा थी? इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताता, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार इन घटनाओं में से एक है जिसे समझना आज भी जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे फैसलों को बेहतर तरीके से लिया जा सके।